वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी पे। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितना इजी काम करता है और इसके हेल्प से आप मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने देखे थे, आज कुछ हम लोग और एग्जांपल देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जो है जल्दी बनाता है इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स के बारे में हो। हाँ ये लेकिन है कि इसकी कुछ कंडीशंस थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास में इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, ठीक है, इफ़ देयर बी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ओके, तभी ये बाइनोमियल ट्रायल कहलाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा ये है कि अगर इंडिपेंडेंट ट्रायल है तो आप उसमें सिंगल ट्रायल के लिए सक्सेस और जो है फेलियर का प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हो पी और क्यू के नाम से, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्यू प्लस पी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिंपली जो फॉर्मूला लेते हैं पी फॉर ए रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू आर, वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है जनरल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, और वो होता है एन सी आर क्यू एन माइनस आर पी आर, राइट। और इतना करने के बाद अगर आपको क्विकली अगर आपको मीन चाहिए तो बहुत जल्दी आपको मीन मिल जाता है। मीन होता है क्या, सिंपली एन पी यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ओके। इसके बाद आप देखे थे कि वेरिएंस क्या होता है, तो बहुत इजीली वेरिएंस निकाल पाते हैं, एन पी क्यू, ओनली एन पी में क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस निकल जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली क्या होता है, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी हुई थी, इसी को आज हम लोग यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन करेंगे। देखते हैं यहाँ पे आपको 5 कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है, और आप बोलता है नंबर ऑफ हेड निकालने के लिए। तो डेफिनेटली अगर x मेरा जो है रैंडम वेरिएबल है तो x का वैल्यू क्या होगा 5 कॉइन्स के केस में, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ हेड 0 1 2 3 4 और 5, यही केस है जी कि नो हेड हो सकता है, या 1 हेड या 2 हेड मिल सकता है, या 3 हेड या 4 या तो 5, राइट। अब आप इस पर जो है सिंपली क्या है, अगर आपको बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन तो आप एक टेबल इस तरीके से बना लोगे, ठीक है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, कुछ करने का नहीं है। ये टेबल बना दिया मैंने ले लिया ऊपर में x और नीचे मैंने ले लिया पी एक्स, राइट। x हो गया, ये आपका हो गया पी एक्स। अब आप वैल्यू ले सकते हो, 0 है, देर आफ्टर 1 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3, फिर आपका 4 एंड लास्टली 5। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज डाल देने हैं, कुछ करने नहीं है, ठीक है। और इसके लिए भी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आप x इक्वल टू आर के लिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो आपने याद कर रखा है। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा एन सी 0, राइट, क्यू का पावर n, इसमें पुटअप करते जाइए, राइट। फिर अगर आप देखोगे n क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको n भी गिवन है, n है सिंपली 5, क्योंकि 5 टाइम्स टॉस किया गया है तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आ जाता है 5 सी नॉट एंड q का पावर 5, राइट। अब देखो p या q जो भी है, यहाँ पे टॉसिंग के केस में मेरा जो p होता है, ठीक है, तो वो होता है हेड इन सिंगल ट्रायल, क्योंकि सिंगल ट्रायल पे बात करते हैं तो वो होता है 1/2, तो कंसिक्वेंटली q भी क्या होगा आपका 1/2 होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो q के प्लेस का भी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, तो फाइनली ये वैल्यू आपका आ जाता है क्या 1/2 का पावर 5, राइट। इसी तरीके से 1 वाला वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सी नॉट, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, क्योंकि q और p दोनों का वैल्यू 1/2 है, तो पावर आपका सिंपली ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम वैल्यू है तो मैं एक साथ मिला करके लिखूंगा, तो ये ऑलवेज 1/2 का पावर 5 ही आएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, ठीक है। और आपको ये देखो, ये 1/2 का पावर 5 सब जगह मिलने वाला है, तो सिर्फ आप कुछ करो नहीं, आँख बंद करके ऐसे लिखते जाओ, ठीक है, ये आपको मिलेगा। आप वैल्यू चाहो तो रख करके देख सकते हो, ये आप देख लेना, लेकिन आपको ये मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। यस, फिनिश हो गया। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हो, जैसे 2 का पावर 5 क्या होगा 32 होगा, 5 सी नॉट क्या हो गया 1, सो इट इज़ 1/this 1। यहाँ पे देखोगे अगेन तो 5 C1 5, इट इज़ 32, राइट। 5 C2 10, इट इज़ 32,
ओके। अब देखिए ये तो बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल का खूबसूरती क्या है, अगर यहाँ पे इवेंट नंबर ऑफ टर्म है तो आपको वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, वापस जो है मैंने बताया था क्लास 12 में, अब लौट चले वाला कंडीशन यहाँ पे लगता है, यानी नीचे तो 32 सब में ही आएगा, सब में क्या आएगा आपका एलसीएम 32 ही है, इस पर बात नहीं करना, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या है, अब ये चूँकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट है तो ये रिपीट कर जाएगा, मतलब पहले आप 10 लिखोगे, ठीक है, फिर आप 5 वापस जाओगे आप ऐसे, फिर आप 1, तो ये वैल्यू तो ऐसे ही चलता है, तो 5C3 10 ही होता है, 5C4 5 होता है, 5C5 1 होता है। ये सारे लॉजिक्स आप जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्लास 11th 12 लेवल से जानते हो, ठीक है। हो गया जी आंसर, यही आंसर है। आप चाहो तो देख सकते हो कि ये डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सारा ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, पहला कंडीशन हिट करता है, और दूसरा ये कि सबका अगर आप सम करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 5 6 10 16 26 31 32, तो इसका जो सम है वो 32/32 यानी आपका 1 आ रहा है। सो डेफिनेटली इट इज़ ए करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है, कोई इशू नहीं है, आप करोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, तो देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे MCQ के फॉर्म में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ़ x फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 3 एंड वेरिएंस 3/2, राइट। फाइंड करना है आपको, ये बहुत आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। मीन का मतलब क्या है, मीन आपको दे रखा है ना, मीन का मतलब होता है कि आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि NP का वैल्यू दे दिया है, क्या है 3, और वेरिएंस मैंने आपको बताया कि NPQ होता है, तो आपको NPQ का वैल्यू दे दिया है, क्या है 3/2, तो ये दोनों आपको गिवन हो गया, ठीक है। अब क्विकली क्या करोगे, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, Q आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सिंपली 3/2/3, यानी 3 क्या आ गया आपका 6, चाहो तो आप इसको 1/2 लिख लो, राइट। ओके, तो क्लियर है जी। मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 2 को पहले लिया है 1 को बाद में, तो मैंने 2/1 किया है, ये सब आप खुद से देख लेना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं भी ये देखता हूँ कि Q मेरा ये है, तो P भी मेरा 1/2 होगा, नो डाउट, ठीक है। अब मैं अगर इसको 1 में पुटअप कर दूँ तो N आपको 6 मिल जाता है, तो सारे फिगर आपको मिल गए हैं, कहानी ख़त्म, ठीक है। तो आपको बोल क्या रहा था, Px ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो Px ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे N आपका आ गया है 6, यानी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो क्या है, वो आपका 6 है, राइट। तो कोई भी अगर रैंडम वेरिएबल आप लोगे तो वो आपको मैक्सिममली 6 तक मिलेगा, मिनिमम तो आपको पता है 0 होता है, बट यहाँ पे चूँकि 1 से ग्रेटर लेना है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को लोगे आप, राइट, 2 को लोगे, 3 को लोगे, फिर आप 4 को लोगे, देयर बाई 5 को लोगे, और लास्टली 6 को, ठीक है। बट इतना कौन निकालता है, हमारे पास में निगेशन का प्रॉपर्टी, हम क्या करेंगे, ले लेंगे 1 - Px = 0, क्यों, क्योंकि x = 0 से स्टार्ट होता और 6 तक जाता, तो इसका पूरा वैल्यू सम 1 हो जाता, क्योंकि ये कंप्लीट आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो 0 से 6 के लिए कंप्लीट सम 1 होगा, तो मैंने सम को 1 ले लिया, और जो मिसिंग था x = 0 उसको मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो डेफिनेटली आपका ये इसके इक्वल होगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये फाइंड आउट करना है, तो Px = 0 क्या होगा, तो फार्मूला पर अगर अप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 6C0 Qn - R, यानी 6, यही होता है जी, ठीक है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि Px = R का फार्मूला क्या होता है, सिंपली NCR Qn - R PR, राइट। पुटअप कर दीजिए, काम कहानी खत्म हो गया आपका। 1 - Q का पावर 6, Q क्या है, 1/2 है, सो ये दिस वन 1 - 1/2 का पावर 32, सॉरी 64 होगा, 2 का पावर 6 है ना, यस, सो इट इज़ 64 एंड फाइनली इट बिकम 63/64, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ईजिली इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, बहुत मज़े से बनेगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मज़ा लीजिए इसी तरीके से, ठीक है। चलें, इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है, ये आपको बोलता है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है 70 टाइम्स, ठीक है। तो इन आपको 70 मिल गया पहले फुर्सत में। अब आपको बोलता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स क्या होता है जी, इसको हम लोग EX से डिनोट करते हैं, अगर X मेरा नंबर ऑफ हेड है तो, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मीन, इसी को मीन कहा जाता है, म्यू। और ये सिंपली क्या होता है, NP होता है, ठीक है। N आपको 70 दे रखा है, और टॉसिंग के केस में आपको पता है कि इंडिपेंडेंट ट्रायल हम लोग P लेते हैं फॉर अ सिंगल ट्रायल, तो सिंगल ट्रायल में हेड आने के चांसेस क्या होता है, 1/2, सो इट इज़
1/2, सो 35 इज़ द क्विक आंसर। ठीक है, बिल्कुल फास्ट आप निकाल पाएंगे इस तरह का आंसर को, आपको जो है बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोलता है एक कॉइन इज टॉस 70 टाइम्स। ठीक है, यही सब तो इसका मज़ा है, कितना भी टाइम्स हो काम बहुत जल्दी होता है। आपको वेरिएंस बोलता है, वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, तो अब चूंकि टॉसिंग का केस है तो मैंने आपको बताया कि पी क्या होगा सिंगल ट्रायल में 1/2, कंसिक्वेंटली क्यू भी 1/2 होगा, चूँकि दोनों का सम जो है 1 होता है, राइट। तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया क्या होता है, NPQ। तो ये 70 हो गया, दोनों 1/2 है, राइट। तो ये 17 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5। सो द क्विक आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत जल्दी देख रहे हो बन रहा है इस तरह का क्वेश्चन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना नहीं है, डेफिनेटली आता है, आप उसको बना करके आओगे। ठीक है, यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। ए डाई इज रोल्ड 50 टाइम्स, एन आपका 50 दे रखा है। ठीक है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5। ओके, तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपको यहाँ पे 5 पूछा है, वेरिएंस, अच्छा सब कुछ आपको यहाँ पे निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 भी निकालना है, ठीक है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है यूजिंग दिस। तो काफ़ी जल्दी हम लोग निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए एन तो आपका 50 यहाँ पे दे रखा है। ओके, अब देखिए चूँकि डाई वाला केस है, तो डाई वाले केस में सिंगल ट्रायल में हम लोग अगर करें तो सिंगल ट्रायल में ठीक है कोई भी एक नंबर हो, जैसे यहाँ पे तो आपको 5 के लिए बोल रहा है पार्टिकुलरली, चूँकि इस फेस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर अपीयर होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर सिंगल ट्रायल में बात करूँ तो कोई भी एक नंबर मान लो 5 भी आने का चांस क्या होता है, 1/6 होता है। तो p का वैल्यू 1/6 है, तो q का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा, चूँकि क्या होता है p और q का सम क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलो तो ये तो निकल गया आपका। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे को निकालना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका होता है मीन। ओके, और मीन होता है सिंपली NP। तो एन ये हो गया आपका, p हो गया आपका 1/6। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 8.33, राइट। आपको निकालना क्या है, वेरिएंस। अगर वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस क्या होता है, वो होता है हमारा NPQ। सो 50, 1/6 एंड 5/6, राइट। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका अच्छा 6, ठीक है, हाँ ये तो सही है। अच्छा, तो ये आपका आ जाएगा, देख लेना आप 6.944 आता है। ठीक है, चूँकि यही वैल्यू था, इसमें 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकालना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो ये सिंपली होता है आपका जो वेरिएंस है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यानी 6.944 का, चाहो तो आप ऐसे ही लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत देखिए इजीली आप इस तरह का क्वेश्चन कर पाते हैं, आपको कोई इशू एग्जाम में नहीं होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोलता है, क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे कि इफ़ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली, मीन आपको दे रखा है 9 है, मतलब आप कह दो कि म्यू आपको 9 दे रखा है, और वेरिएंस भी दे रखा है, यानी ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि जैसे NP आपका मीन होता है ना, तो आपको मीन यहाँ पे दे रखा है क्या 9, वेरिएंस भी आपको दे रखा है, ये हमारा NPQ होता है, ये 6। ये अब तब लगाइएगा ना जब आप देखिएगा कि या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली लिखा हुआ है या तो इंडिपेंडेंट ट्रायल वाला केस है, तभी आप इसको कीजिएगा, अंदाजी मत कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो ये भी देख लो, अच्छा चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों से आप सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अगेन, तो Q तो आपका आ जाएगा 6/9, यानी आपका 2/3। तो कंसिक्वेंटली P क्या होगा, 1/3 होगा, सो दैट के P + Q का सम क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलो ये निकल गया। अगर मैं P की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो N की वैल्यू आ जाएगा 9 × 3 यानी 27। ठीक है, तो सारा कुछ निकल गया जी। तो अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे लिखा जाता है, तो वो जनरल टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म में। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, पहले आप देखोगे अगर सिर्फ इसका सिंबल इसका ये होता है BNP होता है, तो BNP का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो N है आपका 27 और P है आपका 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग जनरल टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, Px = R का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, NCR होता है जी, Qn-R होता है और PR होता है। ठीक है, अब आप वैल्यू पुटअप कर दो, आपका एग्जैक्टली ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोग।
तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना था, इसी तरीके से क्वेश्चन आपने किया होगा, ठीक है, और करना ही है, एग्जाम में छोड़ के नहीं आया तो आना। तो आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा फ्री वीडियोस आपको डेली बेसिस पे चैनल पे मिलता है, ठीक है, जिससे आप बीएससी एमएससी लेवल के, ठीक है, गेट सीएसआईआर नेट लेवल के बहुत सारे टॉपिक को कवर करते हो। प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत बिंदास चैनल है ये, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। और आप अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो लाइक पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनबीएस, ठीक है, या स्टेट बोर्ड के पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप सीएसआईआर नेट गेट जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूरा रेगुलर कोर्स पढ़ना चाहिए। मैंने पूरा कोर्स लगाया हुआ है, उसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी फ्री वीडियोस वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, राइट। फिर भी अगर आप बाई करना चाहते हो किसी कोर्स को तो आप बहुत ही जेन्युइन रेट में वहाँ से बाई कर पाओगे। पढ़ के जाओगे डेफिनेटली आपका एग्जाम ज़रूर क्वालिफाई होगा, पढ़ के ही जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।